जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक टाइम इन वर्क। टाइम इन वर्क में हम आपको बताने वाले हैं जब काम बारी बारी से किया जाए, अल्टरनेट या एकांतर क्रम में किया जाए। ऐसे स्थिति में कभी कभी होता है कि 2 आदमी करता है, 3 आदमी करता है, और ये भी होता है कभी 3 आदमी में ए के साथ बी सहयोग दिया, दूसरे दिन सी सहयोग दिया। इस प्रकार का भी क्वेश्चन होता है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जितने भी इस टाइप है ना, टोटल हम बता चुके हैं। इस वीडियो में टोटल बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको थोड़ा सा समझा कर बताएंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो बनाएंगे स्पीड, यानी 1 नंबर गियर तो जानते हैं 1 नंबर गियर में गाड़ी कैसे चलता है। जब 4 नंबर गियर लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 1 चक्र बराबर कितना होगा। 1 चक्र बराबर 2 दिन होता है, तो वो कैसे होता है ये भी हम बताते हैं दोस्तों। तो 1 चक्र बराबर 2 दिन, यानी कहता है ए और बी बारी बारी से करता है। ए और बी बारी बारी से काम करे। गौर कीजिएगा, बारी बारी से जब काम करेगा, इसका मतलब क्या, पहले ए करेगा पहल का दिन, तो दूसरा का दिन बी करेगा, फिर तीसरा का दिन, ये पहल का दिन, दूसरा का दिन, तीसरा का दिन, फिर ए करेगा, फिर चौथ का दिन करेगा। क्या करेगा आपका, तो ये बी करेगा, यानी ए बी पेड़ बन रहा है। ए बी 2 का पेड़ बन रहा है, 2 का पेड़ बन रहा है, इसीलिए 1 चक्र बराबर 2 दिन। 1 चक्र बराबर 2 दिन। और वही 3 आदमी होगा, एकांतर क्रम में भी काम करेगा। पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो ए बी सी, फिर ए बी सी, यानी 1 चक्र बराबर 3 दिन जाएगा, 3 होगा तो। ठीक है, तो आइए अब हम बनाते प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं कैसे बनेगा। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी प्रश्न देखिएगा, प्रश्न मेन होता है। तो ए अकेला एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आराम करे तथा वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, काम को ए शुरू करता है। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि काम को ए शुरू करता है। अगर यहाँ नहीं भी कहता कि काम को ए शुरू करता है तो हम ए से ही बनाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले ए है बी है, क्योंकि कह रहा है कि ए किसी काम को, फिर कहता है बी किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा। कहीं कहीं साइलेंट रखता है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, जब बी को कहेगा तभी बी को लागू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, आपको दिखा देते हैं, बी वाला भी बना देंगे। ठीक है, आइए, तो आइए, ए कितने दिनों में कर सकता है, तो ए उस काम को करता है 16 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला 12 दिनों में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों के एलसीएम देख लो, 48 यानी 48, ये 16 से 16 3 48 और 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। काम कितना है दोस्तों, काम करना है 18 काम करना है। ई कहता है ए कहता है कि हम 1 दिन में 3 गो काम कर सकते हैं। आई कहता है कि नहीं, हम 1 दिन में 4 गो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। भले आपको कम होगा, आधा दिन में हम करके चले जाएंगे। ठीक है, इन लोगों का शर्त है ये। तो आइए, अब ये दोनों मिलकर कहता है काम को कितने दिनों में कर लेंगे, जबकि ए शुरू करता है। जब दोनों मिलकर करेगा तो ये दोनों का क्या करेंगे, है जोड़ लेंगे काम को। ठीक है, 4 3 7, इसमें 7 से भाग लगाएंगे, कितना से, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 छक 42, ये हुआ भागफल हुआ। रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाएगा 42 और 6 48, 6 ही बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना दोस्तों, इसमें 2 से गुना करें। क्या है, 1 चक्र बराबर 2 दिन में बताया था ना, इसीलिए 6 दूना ये 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब यहाँ बच गया 6 गो काम। गौर कीजिएगा, 6 गो काम को करना है, इन्हीं दोनों करना है। तो लास्ट में जा कर के ये ख़त्म करता है, तो अब यहाँ तो ख़त्म हो गया। अब ये शुरू किया है ना, तो यही काम को फिर अंजाम देगा यहाँ से। अब ई काम को फिर करेगा। ई 1 दिन में 3 गो काम करता है, 1 दिन में, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 3 गो काम खत्म कर दिला। कौ गो बच गया दोस्तों, बच गया अब 3 गो बच गया। अब ई कहता है कि हम 1 दिन में 4 गो काम करते हैं। खैर कम होगा तो हम कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे, ये ना बात है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ 1 दिन में 4 गो काम करता है। काम को करना है, 3 गो करना है, 4 गो करता है। अगर 4 गो काम होता है तो 1 दिन और जोड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे 4 गो कर सकता है, लेकिन 3 गो काम है। अगर यहाँ 2 गो काम रहता है तो कितना, आधा दिन में काम हो जाता है।
तो अब करना क्या है, इसको को बच गया काम, 3 गो बच गया, इसको ऊपर रखिएगा। किसको, इसको ऊपर रखा जाता है। आइए को कर सकते हैं 4 गो। अब भाई दोनों जोड़ लेंगे बुआ, कितना हो जाएगा 13.3/4 दिन में ये क्या करेगा, कौन ए और बी मिलकर एकांतर क्रम में काम को समाप्त कर देगा जब ए काम को शुरू करेगा तब। अब मैं आपको बता दूं, ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन कहीं बी कह सकता है, आगे प्रश्न में नहीं मिला होगा कहीं, और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कंपटीशन की तैयारी करते हैं कहीं से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर उतना बेहतर नहीं पढ़ाया जाता है, 90% टीचर जो आपको पढ़ाता है बकवास, समझिए इस बात को, होता है केवल बतलाता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं कराएगा। तो यहाँ बी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बी होगा तो क्या होगा, बी यानी शुरू करेगा, तो इसको भी ज़रा सा जान लेंगे। जहाँ तक था वो वाला 12 तो वहीं तक रहेगा, 12 तक हम लोग का क्लियर रहेगा, 12 तक कहीं दिक्कत नहीं है क्योंकि एक साथ किया है, यहाँ तक दोस्तों एक साथ किया है, इसलिए यहाँ तक ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। बी को शुरू किया है तो 6 गुना 12, ठीक है। अब 6 को काम बच जाएगा, 6 को काम बच गया, गौर कीजिएगा। तो इसको क्या करना, ये कहता है बी शुरू किया है, बी शुरू किया तो ये कहता है कि हम एक दिन में 4 करेंगे, तो एक दिन इसको दे देंगे, एक दिन 4 कर लिया, बच गया को काम 2 गो बच गया, 2 गो काम बच गया। हाँ, ये अब कर रहा है कि ना हम एक दिन में 3 गो काम करते हैं, 2 गो मिल रहा है इसको, तो 2 गो मिल रहा है, ऊपर लिखेंगे, को कर सकता है 3 गो नीचे, यानी हो जाएगा 13.2/3 दिन हो जाएगा। ये कब, जब बी काम को शुरू करेगा तब। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने सवाल नहीं बनाया, ठीक है। सवाल तो बन ही चुका है, आप देख ही रहे, आप सीख जाइएगा तो कोई भी बन जाएगा। ये पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है 100%, ठीक है, वो डाउट वाला नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको बनाते हैं दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। कहता है ए अकेले एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त कितने दिनों में, यानी कार्य कितना दिनों में समाप्त हो जाएंगे, यानी कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। ए कितना दिन में कर सकता है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में अकेला कर सकता है, अकेला करता है तो ए 10 दिन और बी दोस्तों 15 दिन अकेला अकेला करता है। दोनों कैल्शियम ले लेंगे, दोनों कैल्शियम शायद 30 आ जाएगा, ये 3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 30 को काम है, 30 को काम लिख देंगे। ये कहता है एक दिन में हम 3 को काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, भले हमसे कम काम करा लीजिए। ये कहता है 2 दिन में, दोनों मिल करके करेगा, यानी मिल कर का बारी बारी से, तो बारी बारी से करेगा तो जाहिर सी बात है एक पेयर तो बनता ही है, इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसीलिए एक पेयर। इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 छक 30, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, अतः रिमाइंडर नहीं बचा तो डायरेक्ट 2 से गुना कर लेंगे, एक चक्र बराबर 2 दिन, क्योंकि एकांतर क्रम में काम करते हैं। समझ जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 2 से गुना कर लेंगे, यानी 12 दिन में, कितने दिनों में, 12 दिनों में ये दोनों मिल करके बारी बारी से काम करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। हम चाहते तो ऐसे ही आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को इसमें होता है कि उसको संतुष्टि नहीं मिलता है, इसलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और क कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी ख़त्म हो सकता है। तो आइए, ये भी वैसे ही है बिल्कुल, क और ख दिया है, उससे कोई लेन देन नहीं है, क हो या ख हो, क है, क कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, क कहता है 9 दिन और ख 15 दिन में, ये 9 दिन होगा और ख 15 दिन में। दोनों कैल्शियम देख लो, दोनों कैल्शियम 45 हो जाएगा, ये 9 × 45 और 15 या 45, काम कितना हुआ, काम करना है इन लोगों को 45 गो। ए क कर सकता है 5 गो एक दिन में, ख कर रहे हैं हम 3 गो ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, गौर कीजिएगा 8। तो अब 8 से इसमें भाग लाएंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, तो 8 × 40, ठीक है दोस्तों, 8 × 40, 5 हो जाएगा, 40 5 हो जाएगा, 8 × 40 बच जाए कितना, 5 बच गया, कितना शेष काम, 5 बच गया, शेष काम है यहाँ देखिएगा। अब यहाँ रहते यहाँ पे डबल कर लेंगे, क्योंकि एक चक्कर पर 2 दिन है, 5 गुना 10 हो गया,
10 हो गया। काम कितने बच गए आपके पास? 5 वो काम बच गया। गौर कीजिएगा, 5 वो काम जब बच जाता है, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो 5 वो काम बचने का मतलब कितना होगा, है ना। तो अब इसको हम ऐसा करते हैं कि 5 वो काम बच गया ना। अब ये काम करेगा, कौन काम करेगा? हाँ, क कर रहा है, क काम को शुरू करता है। अब ये कहता है कि हम एक दिन में 5 वो काम करबे करते हैं, तो 5 वो काम जब करेंगे तो एक दिन में होगा कि ना बुआ? तो एक दिन जुट जाएगा, 5 वो काम होता ही करिए लेगा, कटिए जाएगा एक दिन में 5 वो काम, तो 5 वो खत्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा 0, कुछ नहीं बचा एक दिन में, यानी कितना हो जाएगा? 10 1 11 दिन। 11 दिन में क्या होगा? क और ख बारी बारी से यानी अल्टरनेट काम करेंगे तो 11 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जबकि क काम को शुरू करता है, ख काम को शुरू करता है तो उसका अंजाम अलग आया था, फ्रैक्शन में आया था। ठीक है, तो आप ख वाला ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए कार्य क्रमशः 9 दिन 9 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिनों में। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे है, ए 9 दिन और बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों कैसे हम देख लीजिए ना, 36 आ जाएगा, 9 चौका 36 और 12 36। कितने काम हुआ है? 36 काम हुआ दोस्तों। काम कितना हुआ? 36 काम हुआ। और अलग कर दें, चलिए अलग करते हैं। 36 काम हुआ। ए कहता है हम एक दिन में 4 वो काम कर सकते हैं, ई कहता है हम 3 वो कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं ताकि इसका औसत कितना जा रहा है, तो ये औसत में ही आता है दोस्तों। सब औसत ही पढ़ रहे लगभग, समझिए सब औसत ही था। औसत समझते हैं ना, इसीलिए 2 से गुना हो रहा था, समझ गए ना, औसतन। तो ये दोनों का जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो 7 से इसमें क्या करेंगे? भाग लाएंगे। तो 7 से जब भाग लाएंगे तो 7 पचे 35, औसतन है तो 2 5 दूना 10 हो गया, क्योंकि एक चक्र बाद 2 दिन 2 एगो है। तो अब बच जाएगा 7 पर एगो बच गया तो ई को काम कर सकता है एक दिन में। कह रहा है कि एक दिन में हम 4 करेंगे। अब एगो काम है तो करे बाद हम तो कम समय में कर लेंगे। इन एगो काम इसको अब करना है कितना? ये 4 कर सकता है, 4 को नीचे रखेंगे, इतना आ जाएगा 10.1/4 दिन में क्या करेगा? ये दोनों मिलकर बारी बारी से काम को कंप्लीट कर लेगा, है ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन कहता, श्याम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिनों में। यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब आगे देखिए, राम और श्याम, ठीक है, श्याम और राम है, श्याम और राम है, यानी श्याम काम को शुरू करता है। कौन काम शुरू करता है? श्याम की राम, यहाँ राम शुरू करता है, सॉरी, फिर राम, इस प्रकार। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। देख लीजिए, श्याम कितने दिनों में लिख देंगे? श्याम कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों? श्याम 15 दिन में और राम 20 दिन में। 15 दिन और राम 20 दिन में एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 चौका 60, 20 3 60। काम कितना है? 60 वो काम है। ये कहता है श्याम कि हम एक दिन में 4 गो काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। राम कहता है हम काम 3 गो ही करेंगे। तो ये दोनों को काम समाप्त करना है, 60 को काम करना है। तो हम एक एक करके बनाएंगे, बनते रह जाएगा। ऐसा बात नहीं है, प्रूफ करके भी दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखा देंगे। ऐसा बात है तो ऑफलाइन क्लास में ये समय दे देंगे, या तो एगो वीडियो बना देंगे कैसे होता है। ठीक है, प्रूफ करके। ऐसे हम लोग नहीं चलते, होता वाला में नहीं विश्वास करते हम लोग। चलिए बुआ, ये देखते हैं। तो ये दोनों का औसत देखेंगे, दोनों का औसत, क्योंकि काम दोनों को करना है, 60 को काम है। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, है ना। 7 8 56, 7 8 56, 8 हो जाएगा। 7 8 56, 2 से गुना करना, 56 और 4 60, ये शेष बच जाएगा। 8 7 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। तो ये 8 नहीं, यहाँ 16 हो जाएगा। ये कर लीजिएगा, 4 को काम बच गया। अब ये कर रहा है ना, ये कर रहा है, ये कर रहा है। हाँ, राम ने काम को शुरू किया,
राम काम को शुरू किया। अगर ये श्याम काम को शुरू करता तो एक दिन में 4 को काम करिए रहा, खत्म हो जाता, नहीं 17 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन नहीं, कौन काम को शुरू किया हुआ? राम ने काम को शुरू किया। तो राम इसमें से एक दिन में 3 ही काम करता है, काम को है 4 को है, तो एक दिन में काम करेगा, इसमें से 3 को कम हो जाएगा, बच जाएगा 1 गो। अब 1 गो बच जाएगा, ही कहता है कि ना हम एक दिन में 4 को काम करते हैं, तो 1 गो काम है तो जल्दी कर लेंगे। तो 1 गो काम अब इसको करना ही 1/4 गो कर सकता है, 1 गो करना है। तो ये 16 17.1/4 दिन, इतना दिन में क्या करेगा ये काम ये लोग कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट ठीक है। अब इनमें से कोई नहीं हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार और हम देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कहता है 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे काम पर बारी बारी से 1-1 घंटे काम करें और शुरुआत ए करें तो काम कितने दिनों में, यानी कितने घंटे में, कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएगा? ए और बी है, देख लीजिएगा, ए करता है 8 घंटा और बी 16 घंटा। वैसे ही बनाएंगे, ए 8 घंटा और बी 16 घंटा। गौर कीजिएगा, दोनों कैल्शियम 16 ही हो जाएगा। 8 घंटा और 16 घंटा है दोस्तों, दोनों कैल्शियम 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 16 एकम 16, ये 16 है। काम कितना है? काम करना है 16। ये कहता है कि हम एक दिन में 2 गो काम करेंगे, यानी 1 घंटा में, 1 घंटा में 2 गो काम। ये कहता है बी वाला कि हम 1 घंटा में 1 गो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना, दोनों का औसत करेंगे, क्योंकि दोनों का काम करना है, इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे, औसत क्या हो रहा है इसका? ये 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 एक बच जाएगा, 1 चक्कर है, औसत है तो 2 से गुना होगा तो 15 10 हो जाएगा। ये वो काम बच गया, 3 5 15, 1 बच जाएगा शेष, ये शेष हो गया, 1 बच गया। अब कहता है काम को कौन शुरू किया है, इस पर ध्यान देना है। ए काम है ना करे तो शुरुआत ए करता है, तो ए का कैपेसिटी 2 है, यानी ये कह रहा है कि हम 1 घंटा में 2 कर सकते हैं। अब यहाँ 1 काम है, 1 काम है, 1 घंटे में 2 काम, तो 1 काम करने में आधा घंटा, यानी 1/2। तो यानी समझिए ना, भाई जन बच जाएगा लास्ट में ना, ये बच जाएगा 1, कितना कर सकता है 2, नीचे रख देंगे, 10.5 घंटा लग जाएगा आंसर, इतना घंटा आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 10.1/10 घंटा कहाँ पे है, वही आप आंसर विकल्प मार दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे, देख लीजिए। कहता है मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 4 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, तथा इसी क्रम यानी इसी प्रकार से आगे भी काम होता रहे, तो खाई कितने दिनों में खुद जाएगी? यानी कि यहाँ पर नहीं करे कौन, तो यानी कि ए मोहन ही काम को शुरू किया है, तो मोहन लिखेंगे, उसके बाद सोहन। मोहन 10 दिन, सोहन 12 दिन। मोहन 10 दिन, सोहन 12 दिन, यही ना है, 10 दिन और 12 दिन। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये निकल जाएगा हम लोग को 60 निकलेगा, दोनों का एलसीएम 10 छक 60 हो जाएगा और 12 पचे 60 हो जाएगा। काम कितने करने हैं? काम करने हैं 60। मोहन कर सकता है एक दिन में 6 वो काम, सोहन एक दिन में 5 वो काम कर सकता है। ये दोनों को मिलकर काम को करना है, दोनों को करना है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, औसत निकाल लेंगे। 11 पचे 55, 5 बच गया तो औसत निकल गया, तो 2 से गुना करेंगे, 2 गए तो 10 हो जाएगा। यहाँ बच गया है काम को 5 को काम बच गया है। फिर मोहन ही करेगा, क्योंकि मोहन से ही शुरू होता है, किससे शुरू होता है दोस्तों, है ना, मोहन से ही शुरू होता है। ठीक है ना, कहता है पहले दिन मोहन, इन मोहन से ही शुरू होता है, पहले दिन मोहन कर रहा है, तो मोहन देखिए बुआ, मोहन 6 को काम कर सकता है, काम को मिला, इसको 5 को मिला है, तो 1 घंटा में एक दिन में 6 को कर सकता है, लेकिन 5 को करना है, कम समय लगेगा, इन कम है, इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना, अष्टक वाला जो पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे जल्दी। यानी 6 गो आम खा सकता है, लेकिन 5 गो मिल रहा है, तो इसको तो पेट भी नहीं भरेगा बेचारे का, खाने की कैपेसिटी हम बता रहे हैं। तो ये 5 गो है ना, 6 को खा सकता है, लेकिन 5 को खाया, यही हो गया, इतना घंटा या दिन होगा, आप लिख सकते हैं। देख लीजिए आपका आंसर 10 × 5/6 है या नहीं है, कहीं है
तो हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आइए, जिसका आपका इंतज़ार है वो आ गया। 3 व्यक्ति। जब 3 व्यक्ति काम को करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ऑल्टरनेट भी। आप +1 के साथ एक फ्री समझ रहे हैं ना। हाँ बस समझिए, जो लोग समझते हो तो समझिए गए। अरे भाई मेहरारू के साथ साली फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। बट चलिए आइए, यानी एक के साथ एक काम करेगा, है ना। चलिए स्टिप नहीं कर सकते उसको। आइए देखते हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर लेगा काम को। अब देखिए, कहता है कि ए बी सी अलग अलग तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन ए कहता है प्रत्येक तीसरे दिन पर बी की सहायता लेता है। ये सहायता ले रहा है, ये एकांतर नहीं है। एकांतर नहीं है कि ए किया उसके बाद चला गया तो फिर बी किया और फिर चला गया तो सी किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है कि एकांतर है, बट ए लगातार कर रहा है। ए 3 दिन करेगा तो चौथे दिन यानी 3 दिन के बाद कौन आएगा, मतलब तीसरे दिन में कौन सहायता करता है, बी करेगा और सी करेगा। यानी कि ए का काम 3 दिन, तो उन लोगों का काम 1-1 दिन होगा, ठीक है, प्रत्येक 3 दिन के बाद। आइए, तो ए का काम कितना है, ए कितने दिन कर सकता है, लिखेंगे दोस्तों। ए 20 दिन में, बी 30 दिन है। कितना इजी क्वेश्चन है। बी 30 दिन और सी 60 दिन में है। सब कैल्शियम ले लो दोस्तों, एलसीएम 60 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, 20 × 60, इससे भाग लाएंगे, 30 × 60, इससे भाग लाएंगे, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब कि ए 60 को काम कराने हैं हमें। कितने काम कराने हैं, 60 को, यानी 60 को आम खाने हैं मानो, 60 को घर बनाने, एक ही बात है। ए कहता है कि हम 1 दिन में 3 ही कर सकते, बी कहता है हम 2 गो, और सी कहता है हम 1 गो। लेकिन ये सी जो क्या करता है, काम को शुरू करता है, और ये प्रत्येक 3 दिन के बाद, प्रत्येक कहता है 3 दिन के बाद ये लोग आ जाता है सहायता के लिए, ही ना कर रहे है ना, पूरा करता है। एक काम को प्रति तीसरे दिन सहायता करता है, प्रति तीसरे दिन। प्रति तीसरे दिन का मतलब देख लीजिएगा दोस्तों, ये 3 दिन, इसका 3 गो होगा, 3 लोग का 1 गो होगा, 3 गो होगा तो 1 होगा। तो भाई ये कितना करेगा, देख लीजिएगा। ये तितरी का 9, हाँ तितरी का 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 हो गया औसतन। औसतन तो 3 गो का औसत निकला हुआ, तो 3 आएगा जो उसमें 3 से गुना कर लेंगे। तो आइए, तो ये 12 × 5 = 60, 3 गो का है औसतन निकाले थे, औसतन ना एक बार, क्योंकि ये एक साथ नहीं ना कर रहा है इसलिए। तो ये हो जाएगा 3 से गुना करें, 5 × 15 दिन, 15 दिन में काम तमाम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः 30 दिन, 30, 20 तथा 10 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ए को 1 दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहे, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ कहता है कि ए तो काम को शुरू किया है ना, ए बी सी तीनों तो कर सकता है अलग अलग दिनों में, लेकिन ए काम को शुरू करता है तो उसके साथ बी की सहायता मिलता है प्रथम दिन, फिर दूसरे दिन ए रहेगा, उसके साथ सी की सहायता मिलेगा, तो फिर तो तीसरे दिन आएगा फिर बी आ जाएगा। तो यानी एक चक्रवात यहाँ 2 दिन का काम कर रहा है, 3 दिन है लेकिन यहाँ पे 2 दिन का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 1 दिन के बाद आ रहा है, प्रत्येक 1 दिन के बाद यहाँ सहायता हो रहा है। इसके पहले वाला वीडियो, सॉरी इसके पहले जो आप क्वेश्चन देखे होंगे, 2-3 को पहले क्वेश्चन देखिएगा, तो वो प्रत्येक 3 दिन के बाद आ रहा था, इसीलिए एक चक्रवात 3 दिन, यहाँ प्रत्येक 1 दिन के बाद आ रहा है, देख लीजिएगा। तो आज हुआ है तो कल हुआ है, तो कितना आएगा, 2 दिन, 2 दिन हो जाएगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं, गौर कीजिएगा, देखिएगा कैसे बनेगा आसान तरीका से, है ना। इस वीडियो को बार बार देखिए ना दोस्तों। चलिए, ए कितने दिनों में, ए कर सकता है 30, 30 20 10, ए 30, बी 20 और सी 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 60, 30 × 60, 20 × 60, और यहाँ कर लेंगे 10 × 60। काम कितने कराने हैं, काम कराने हैं 60 को काम कराने हैं, लेकिन शर्त क्या है, ई कहता है हम 1 दिन में 2 कर सकते हैं, बी कहता है कि हम
3 कर सकते हैं एक दिन में। ये कहता है सी वाला कि हम 6 कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन शर्त ये कहता है ये वाला कि हमारे साथ एक आदमी दीजिए रोज़ प्रतिदिन। तो ये एक स्टेपनी लेकर चल रहा है, स्टेपनी समझ रहे हैं ना। तो वही तो इसके साथ तो ये कहता है कि कभी इसके साथ तो दूसरे दिन इसके साथ, फिर तो तीसरे दिन आएगा नहीं, एक चक्कर पर 2 दिन का काम करेगा। तो आइए तो है एक दिन में यानी कि एक चक्कर करेगा, कहने का मतलब तो ये जब 2 काम करेगा तो ये काम करेगा, है कि नहीं, ये भी ये काम करेगा। तो ये 2 दूना 4, 4 को 3 को 7 को 7 और 6 13 हुआ। अब इसमें भाग लाएंगे तो 13 पचे 65 ज़्यादा हो जाएगा। 13 चौका 52, 4 हो गया बउआ। 13 चौका 52 कौ बच जाएगा तो 8 हो जाएगा, शेष बच जाएगा, 8 शेष बच गया। अब यहाँ देखना है कि 2 से गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे क्योंकि प्रत्येक एक दिन के बाद ही आ रहा है, क्योंकि इसके साथ एक दिन हुआ फिर दूसरे दिन आ गया तो 2 दिन हुआ क्योंकि फिर आ जाएगा ये तीसरे दिन, ठीक है ना, फिर इसके साथ में भी आ जाएगा इसलिए। तो आइए अब इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ बोले सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ काम कितना बच गया है, 8 को काम बच गया है। अब शर्त ये देखना है कि ये अकेले थोड़ी ना कर रहा है, अगर अकेले करता तो इसमें देखते, इसमें से घटाते, फिर इसको देते बचता था, फिर इसको देते खाने के लिए, ऐसे कुछ होता है। लेकिन नहीं, ये कहता है कि हम ये 2 साथ में, यानी कभी भी मेरे साथ ए बी आएगा तो अगले बार सी आएगा। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, 3 और 2 5, तो एक दिन का काम 5 को कम हो गया, बच गया 3 हो गया। अब आइए 3 को बच गया। अब नेक्स्ट दिन फिर ये अकेले नहीं करेगा बल्कि ए और सी ये दोनों करेगा। तो कोई काम करता है दोनों, तो 6 और 2 8 वो काम करेगा। काम को करना 3 को करना, कम में मिल रहा है तो ये 3/8 अब हो जाएगा 9.3/8 दिन में ये काम कर लेगा ए। बी एक दिन बी की सहायता से, दूसरे दिन सी की सहायता से ये काम को कंप्लीट कर लेगा। है विकल्प में मार सकते हैं, 9.3/8 है, बिल्कुल है तो मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये भी गौर कीजिएगा, आसान तरीका है। कहता ए बी सी एक काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो आइए आसान तरीका से एकदम बनाएंगे, बिल्कुल वही है, इसका पहले वाला था वही है। ए कितना दिन है, ए है 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन। गौर कीजिएगा, सब का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, राइट, सब का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका हम बताते हैं। एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 55 और ये 5 तो 11 चौक 44 तो 220 हो जाएगा, 220 होगा। अब कैसे होगा आपको बताते हैं, इसमें जा कर के भाग लगा गया, यानी 12 वाला में जाकर समा गया तो ये भुला गया तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम दोस्तों कैसे लेंगे, तो ये दोनों का भनिश देते हैं क्या, तो दोनों का भी 5 है, 5 का मान लेंगे तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ 11 5 55। अब इसको 5 चौका 20 में 11 से गुना कर लोगे तो 11 दूना 22 220 आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। आइए अब बनाते हैं इसको। तो अब देखते हैं हुआ, इसे डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 यानी 20 हो जाएगा। 11 दूना 22 2 आएगा, 0 तो उतना ही जाएगा, फिर इसे भाग लाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ई कटाएंगे तो 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे भाग लेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22 यानी 4 आएगा। हो गया। टोटल काम कितने करने हैं, काम कराने हैं हमें 220 काम कराने हैं, तो यहाँ 220 हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि कंडीशन क्या कर रहा है इसकी, है ना, शर्त क्या है, शर्त पर हम चलेंगे। तो शर्त ये कहता है कि ये काम को शुरू करता है, लेकिन ये कहता है कि हमारे साथ एक स्टेपनी चाहिए। वही बात है कि पहले वाला था, यानी एक चाहिए। तो कौन, पहल का दिन बी को कहता है, दूसरा का दिन सी को करता है। तो ये अकेले नहीं करेगा, इसके साथ पहल का दिन करेगा, इसके बाद फिर इसके साथ करेगा ऐसे। तो कहने का मतलब कि हाई यहाँ तक जाएगा तो इसका 2 दिन काम हो जाएगा। इसके साथ किया तो इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ, इसके साथ करेगा तो इसका 1 हो, तब तक ये 2 काम कर लेगी, इसके साथ भी इसके साथ, इसलिए ये इसका डबल हो जाएगा।
ये दो काम करेगा तो ये वो करेगा सब। तो 20 दूना 40, 40 और ये दोनों को जोड़ लो बुआ, 40 को है 15 गो, 40 15 55 गो, 55 से यहाँ भाग लगा देंगे, 55 से तो ये 4 मतलब कट जाएगा। अब ये कहता है कि है तो बारी बारी से काम तो नहीं कर रहा है क्योंकि इसका साथ दे रहा है ये, तो एक दिन और फिर इसके साथ एक दिन, यानी एक चक्कर बाद 2 दिन औसत निकाले थे, औसत निकाले थे तीनों का, तो ये निकल गया। तो ये 2 से गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 दिन में क्या होगा, काम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब एक चीज़ आपको इसमें शायद नहीं था क्वेश्चन, मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गौर कीजिएगा, इसको हम लिख करके आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कैसे हम बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से बिल्कुल और बहुत ही इजी तरीके से। आइए प्रश्न क्या कहता है, इस पर सर ध्यान देते हैं। कहता है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 एवं 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि ए काम को शुरू करता है, आसान है, बिल्कुल इजी है। आइए यहाँ ए को लिख देते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, ए 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है, बी के लिए यहाँ 30 दिन है। और सी कितने दिनों में, तो सी 40 दिनों में कर सकता है। सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो 120 एलसीएम निकल जाएगा। इससे भाग लाएंगे 6 आ जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, है ना, 4 3 12 3 आ जाएगा। देख लीजिए अब करना क्या है, तीनों बारी बारी से काम करते हैं, अल्टरनेट काम है, तो जाहिर सी बात है एक चक्कर बराबर 3 दिन होगा। क्यों होगा वो भी हम बताते हैं, औसत क्यों होगा। अब ये काम कितने हैं दोस्तों, काम 120 है। ए कहता है कि हम एक दिन में 6 ही काम करेंगे, बी कहता है कि हम एक दिन में 4 ही काम करेंगे, भले इसे कम करा लो चलेगा। सी कहता है कि ना हम एक दिन में 3 ही काम करेंगे। तो आइए अब यहाँ देखते हैं 120 काम है, इस काम को सबको मिलकर करना है, तीनों को करना है। तो अब तीनों को करना है तो बारी बारी से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। हम आसान तरीके यही करेंगे कि तीनों का इसको औसतन निकालते हैं एवरेज के हिसाब से। तो 6 4 10, 10 और 3 13, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 13 13 13 17 9 17, ये 9 हो जाएगा, कितना 17, 117, तो 117 आएगा, 117 आएगा ना दोस्तों, तो 117 इसमें से घटा लेंगे तो बच जाएगा 3। शेष काम इतना बच जाएगा, राइट। अब यहाँ कितना 9 है, तो 9 है तो एवरेज, हम तीनों का एवरेज अगर चले हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 9 27 आ गया। 27 दिन में अगर ये शेष काम बच जाता है तो करेगा, लेकिन इसको भी तो करना है, पूरा काम करना है, कौ करना है 120 को करना है, 3 वो काम बच गया है, 3 वो काम करना है। तो ये कहता है ए वाला कि हम एक दिन में 6 वो काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 6 कर सकता है, 3 वो काम करना है, तो जाहिर सी बात है आधा दिन लगेगा। आधा दिन यानी जाकर के 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 27.5 दिन आंसर हो जाएगा। डेट्स ऑल, देख लीजिए।